9 मई के मनसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इसको फस्तायत कहते हैं। सजा न देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द भी काम कर रहे थे। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का असर नहीं पता, अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त, कितने लोगों को जेल में डाला गया। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्जवाब चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हुमागेर और मरबूत मुहिम है। इस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों क्रिमिनल माफिया के राब्तों को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। क्यों एक बहुत बड़ा सियासी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया, ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 जुलाई को बन्नू कैंट से दहशतगर्दों की गाड़ी दीवार से टकराई। बन्नू दहशतगर्द हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने हिम्मत और जमा मर्दी से लड़ते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। वाक़े के खिलाफ बन्नू के ताजरों ने अमन मार्च किया। इसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दीवार गिराए गए। मुसल्लह लोग कार्रवाइयों में मसरूफ थे। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया कि फौज ने निहत्थे शहरियों पर गोलियां चला दी। DGISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नवा साल 22,409 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में 137 अफरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत हुई। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन हो रहे हैं। हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं। 398 दहशतगर्दों का जहन्नुम हासिल कर चुके हैं। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां लाखों की तादाद में मौजूद हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से करोड़ों और अरबों का कारोबार हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से दहशतगर्दी होती है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी कारोबार को फरोग दिया जाता है। बेनामी जायदादें और बेनामी अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। चमन में रियासत ने कहा हम 1 डॉक्यूमेंट रजीम लाएंगे, मगर सियासत शुरू कर दी गई। कहा जा रहा है हमें गैर कानूनी स्मगलिंग करने दी जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 मुल्कों से मिलती है। बाकी 5 मुल्कों में पासपोर्ट वीजे से आमदोरफ्त होती है। हमारे मुल्क के बॉर्डर को क्यों सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाता है? इसमें कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दीर में 3 दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले 3 दहशतगर्द मारे गए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर है। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
इस्लामाबाद पुलिस का सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से कराया जाता था। सेल चलाने में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए। मुकामी लोगों को भड़काया, प्रोपोगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर छापा मारा गया। पुलिस हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश में और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग में इस्लामाबाद पुलिस और FIA टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। मामले पर GIT तश्कील दी जा रही है। तर्जमान वज़ारत दाखिला। हमारे सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा गया। बयान हल्फी निशाना था, रेड बहाना था। रऊफ हसन की बाजियाबी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। बेनामी अकाउंट का हिसाब मांगना है तो जरदारी शहबाज शरीफ उससे मांगे। DG ISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करें, हम साथ देंगे। मुनशियात की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे अरकान को पैसों और वजारतों की ऑफर हो रही हैं। मुकदमात बनाने के लिए डराया जा रहा है। असद कैसर के इल्ज़ाम। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया। पेश की इत्तला देकर आते तो ताउन करते। माजी में भी कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया। रऊफ हसन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, हम उनका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बन्नू और जर्मनी के वाक़यात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलाटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील पर मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगा अमायदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तफाक। लेडी HSN अस्पताल के अपग्रेडेड और PD और I वार्ड में अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का लेडी HSN अस्पताल की अपग्रेडेड और OPD ब्लॉक का दौरा। OPD, एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्रायल्स रूम का मुआयना। मरियम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टरों और नर्सिस की ख्वाहिशात पर तस्वीरें बनवाई। मरियम नवाज ने मरीजों को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी CNW के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। ये कभी चंद हलके खोलने के नाम पर इंतखाबी अमल को मशकूक करते हैं, कभी चंद हलके खोलने के नाम पर पूरी पार्लिमान की हैसियत को मशकूक करते हैं। मेरे मुशाहिदे में ये पहली असम्बली है जिसमें ख़वातीन को नंगी गालियाँ दी जाती हैं। एज अ स्पीकर इट इज़ माई असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियाँ दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे
उनके ख़िलाफ़ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। ईवान में नंगी गालियां देने वाले मुअत्तल अरकान ने असम्बली में माफ़ी मांगे। बतौर स्पीकर किसी को ईवान में गालियां देने की इजाज़त नहीं दूंगा। आपका लीडर चाहता है मुल्क में अफरा तफरी हो। पीटीआई ने सियासत में गलत रवैयात को परवान चढ़ाया। इजलास में 60 अरकान ने जालसाजी करके चोरी हाजिरी लगाई ताकि टीएटी ले सकें। वज़ारत कानून से कार्रवाई के लिए एडवाइस मांग ली है। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन ने दी और खुद ही ना आए। 2 करोड़ 71 लाख रुपए पंजाब असम्बली के एक इजलास पर खर्च होते हैं। अपोजिशन की सहूलतें लेने के लिए दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन असम्बली को चलाने नहीं देना। जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश न कर सकी। बानी पीटीआई का वकला के अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम बगैर तफ्तीश के अडयाला जेल से रवाना हो गई। बानी पीटीआई का पोलीग्राफी फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी न हो सका। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीमें भी अडयाला जेल से खाली हाथ लौट गईं। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास सरमायाकारी और हुकूमती इस्तेदादकार में बेहतरी के लिए फौरी मुअस्सर इक़दाम उठाने की हिदायत। वफाकी वज़ारतों की इस्तेदादकार और सरमायाकारी के बढ़ाने पर पेशरफ से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीजन का दर्जा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। SIFC को डिवीजन करार देने का मेमोरेंडम जारी। चीन से $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना दौरे चीन में पाना पाउंड्स पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान चीन में $30 करोड़ का पाना पाउंड्स हासिल करना चाहता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। फॉरेंसिक ऑडिट में IPPs बदउनवान पाई गई तो पाकिस्तान आलमी अदालत से रुजू कर सकता है। एक पावर प्लांट 10 अरब में लगा। 400 अरब की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। इस वक्त 66% बिजली के बिल बगैर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कारोबार और सनतें बंद हो रही हैं। माहिदों पर नज़रसानी की जाए। कायम मकाम सदर FPCCI अब्दुल मोमिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पानी सर से गुजर चुका है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती ही जा रही है और तो सनतें बंद हो जाएंगी। चेयरमैन एप्टमा आसिफ अन्नाम का खदशात का इजहार। महंगी बिजली पर हम कारखाने नहीं चला सकते। मुल्क की सनत तबाह हो रही है। IPPs मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब का अमरान अरशद गाजी का IPPs मुआहिदों को मनसूख करने का मुतालबा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से ब्राज़ील के बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी। मैरीटाइम सिक्योरिटी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेहमान एडमिरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहा। एडमिरल आंद्रे लॉइस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। कराची को सैलाबी पानी से कैसे बचाया जाए। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। सदर की कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मनसूबाबंदी तैयार करने की हिदायत। शहर को सैलाब से बचाने के लिए सीवरेज का मौसर निज़ाम अपनाना होगा। सदर ममलिकत की तजवीज़। आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की तरफ से इजलास में जामे ब्रीफिंग। कराची में शहरी सैलाब और सीवरेज के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़। माहिरीन ने वाशिंगटन, लंदन, सिंगापुर की ज़ेर ज़मीन सुरंगों के सीवरेज निज़ाम पर भी रोशनी डाली।
शदीद हब्स और गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, FC एरिया, करीमाबाद में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, मुलीर, शरा पाकिस्तान, क्लिफ्टन में भी हल्की बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होने को पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीज सुनादी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें मुतवक्किल। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के ट्रैप करने वाला गिरोह के रफ्तार। मुलजमान में 4 खवातीन, 5 मर्द शामिल। मुलजमान मशहूर और मालदार शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोरते हैं। गिरफ्तार मुलजमान में खलीलुर रहमान कमर से फ़ोन पर बात करने वाली आमना उरूज भी शामिल। मुलजमान शहर में मुतअद्दिद अफराद को हनी ट्रैप कर चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई। तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब मैंने घर बुला लिया। खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मरकजी मुलजमा आमना उरूज का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5.5% एडवांस इनकम टैक्स की शर्त ख़त्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म कर दी। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेंगी।